हमारा कौन सा भाव, हमारा कौन सा गुण परमात्मा को अच्छा लगे, ये कुछ नहीं पता। सबरी के तो झूठे बेरों पर रीझे, नरसिंह की करताल पर रीझ गए, मीरा के घुंघरुओं की आवाज पर रीझ गए, गोपिकाओं के माखन पर रीझ गए, धन्ना के हल पर रीझ गए, खेतों में हल चला दिया। करीमा की खिचड़ी पर रीझ गए, करीमा ने खिचड़ी का भोग बिहारी जी को लगाया। और आज भी जगन्नाथ में क्या होता है, आज भी हर दिन जगन्नाथ को खिचड़ी का ही भोग लगता है, हर दिन। और देखें वहां के पंडे क्या करते हैं, पहले तो खिचड़ी बनाएंगे, 7 मटकों में खिचड़ी बनती है, 7 में। जो सबसे ऊपर का मटका है वो सबसे पहले पक जाता है और वही जगन्नाथ जी को भोग में लगता है। लेकिन भोग कैसे लगता है जगन्नाथ जी को, पहले पंडे खुद खाते हैं फिर जगन्नाथ खिलाते हैं। है कहीं ऐसा नियम जहां इंसान भोग पहले पाले और भगवान को बाद में खिलाए? लेकिन जगन्नाथ का यही नियम है, पहले पंडे जो पुजारी हैं पहले वो पेट भरेंगे फिर जगन्नाथ जी को भोग लगेगा। क्यों? क्योंकि जो भूखे पेट भगवान को भोग लगाए ना जगन्नाथ जी को, जगन्नाथ वो भोग नहीं पाते, पहले पेट सामने वाले का भरा हो। ये नियम है जगन्नाथ जी का। आइए उनकी कृपा की व्याख्या मैं करूं। एक किसान था, ये सच्ची घटना है। एक बार फसल में बहुत हानि हो गई और जब फसल में हानि हुई एक सेठ के पास गया और ब्याज पर कुछ धन ले आया। ब्याज पर धन लाया कि खेती करूंगा, अच्छी मेहनत करूंगा, इसका धन चुका दूंगा। अब जो वो सेठ था उसने अपने मुनीम को बुलाया, बही खाता पास में था और बही खाते में सब चढ़ा दिया। कितना धन, कितनी राशि पर, कितने ब्याज पर किसान लेकर के गया, कितने दिन के लिए लेकर के गया, ये सब बही खाते में लिख दिया गया। काल के अनुरूप, प्रकृति के अनुरूप। देखिए वो जो किसान था वो राम जी का भक्त था, सत्य था बिल्कुल। अब फसल अच्छी हुई, अच्छी आमदनी हुई, उस किसान ने ब्याज सहित जो सेठ था उसका धन कर्जा वापस कर दिया। अब बही खाते में जो सेठ था वो चढ़ाना भूल गया। अब लेने की तो तिथि है, वापस देने की कोई तिथि नहीं लिखी। अब सेठ के पास तो बड़े बड़े आते हैं, धन लेकर के चले जाते हैं। समय बीता, बहुत साल बीत गए, किसान अपना कार्य करने लगा। आज मुनीम को भेजा और मुनीम ने आकर के कहा, महाराज आपको सेठ जी ने बुलाया है। किसान ने सोचा कुछ काम होगा। अब किसान वहां गया तो सेठ जी ने कहा, भैया तूने पैसा लिया था और वापस नहीं किया। किसान ने कहा, क्या बात कर रहे हो सेठ जी, मैं तो ब्याज सहित आपका जितना भी धन था सब वापस कर गया था, क्या आपने बही खाते में नहीं चढ़ाया? अरे दिया होता तो तभी तो चढ़ाता। किसान वही रोने लगा। अब सेठ ने क्या किया, सेठ ने मुकदमा कर दिया। जब मुकदमा हुआ, सेठ और किसान दोनों कोर्ट पहुंचे। अब अमीर आदमी के तो बहुत गवाह थे, सबसे बड़ा गवाह तो उसका बही खाता था, लेकिन गरीब का गवाह कोई नहीं था। अब जो सेठ था वो लेकर के पहुंच गया गवाहों को, बही खाते को। तारीख लगी, सेठ को बुलाया गया। क्या बात है? सेठ ने सारी बात बताई, बही खाता दे दिया कि महाराज पैसे ले लिए थे वापस नहीं किए, अब कह रहा है कि मैंने तो वापस कर दिए थे, मेरा मोटा धन ये किसान लेकर के गया था। किसान कह रहा है, नहीं नहीं महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ और मैं सत्यवादी हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ। मैंने इनका पैसा लिया था लेकिन वापस भी किया था, मेरी बात पर विश्वास करो। अब कोर्ट में क्या गवाह चाहिए?
किसान से कहा तुम्हारा गवाह कौन है। अब कोई आदमी गवाह हो तो बता भी दे। अब किसान के मुख से निकल गया मेरा गवाह, मेरे गवाह तो राम है। अब सोचा कि राम कोई व्यक्ति होगा। अब एक लिस्ट राम के नाम की तैयार कर दी गई कि जाकर के उस आदमी को दे देना और वो सबूत सहित यहां आए। अब राम जी के मंदिर गया और जाकर के राम जी के चरणों में वो लिस्ट जाकर के जारी कर दी कि तारीख पर चलना है। अब इनके पास तो कोई विकल्प था ही नहीं। समय आया, तारीख आई, बही खाता जज के समक्ष रखा गया, जिसमें वापस पैसे करने की कोई तिथि नहीं, तारीख नहीं, ब्याज नहीं, धन नहीं, कुछ भी नहीं। दो चार गवाह पकड़ लिए कि हाँ महाराज ये किसान तो झूठा है, गरीब है, पैसे तो लेकर के चला गया, देने बस की नहीं है, एक काम करो बदले में इसकी जमीन सेठ जी को दिलवा दो। किसान रोने लगा कि मैंने बहुत मेहनत कर करके इसको उपजाया है, महाराज मुझ दरिद्र पर अत्याचार ना करो। हाँ हाँ किसान को लाया गया, कहाँ है तुम्हारा गवाह। अब जो पर्ची थी वो बोली गई कि राम नाम का गवाह पेश किया जाए। कि कलयुग की सच्ची कथा है, कोई नहीं आया। फिर आवाज लगी राम नाम का गवाह पेश किया जाए, कोई नहीं आया। फिर आवाज लगाई गई राम नाम के गवाह को पेश किया जाए। किसान दरवाजे पर देख रहा है शायद कोई आ जाए। इतने में एक बूढ़ा हाथ में लाठी लेकर के कचहरी में आया और आकर के कटघरे में खड़ा हो गया और खड़ा होकर के पूछा जज ने कौन हो। उसने कहा मैं राम हूं। अच्छा तुम्हारे सामने पैसे वापस किए थे। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा हाँ हाँ मैं गवाह था और मेरे सामने ये सेठ के पैसे वापस करके आया था। अच्छा अगर पैसे वापस किए थे तो तुम्हारे पास लिखे हैं या वही खाते में चढ़ाए होते, विकल्प तो है ही नहीं। तब राम ने कहा, उस बूढ़े व्यक्तित्व ने कहा जज साहब वही खाता आपके सामने रखा है, अच्छे से आंख खोलो और आंख खोल करके पढ़ो। जज ने वही खाता कहा मैं 1000 बार पढ़ चुका हूँ। बूढ़े व्यक्तित्व ने कहा अच्छे से पढ़ो। जैसे ही वो वही खाता फिर खोला गया, वो किसी के पास नहीं गया जब से वही रखा था। जैसे ही वही खाता फिर खोला गया, उसमें वापस करने की तिथि, दिन, तारीख, ब्याज, नक्षत्र, समय सब लिखा हुआ था। इतने पढ़ा, जज ने पढ़कर के आश्चर्य किया कि वही खाता यहाँ से वहां नहीं गया। अब से 1 मिनट पहले तो कुछ था नहीं, कहां से आया। पढ़कर के निगाहें ऊपर की तो बूढ़ा व्यक्ति तो वहां से अंतर ध्यान था। दौड़ पड़े, खड़े हो गए, केवल चरणों की पादुकाएं कटघरे में खड़ी रह गई। जज कुर्सी पर बैठा रहा, राम गवाही देता गया। जज ने एक ही बात कही, ये कैसा न्याय है, जगत का राम कोर्ट में खड़ा है और जज कुर्सी पर बैठ करके न्याय दे रहा है। छोड़ दी वो कुर्सी, आज से कुर्सी संभालूंगा ही नहीं। जो मेरे राम के लिए खड़ा ना कर सकी वो कुर्सी किस काम की। मेरी कचहरी में राम आए, अरे प्रणाम करना तो दूर, मैं उनको देख करके खड़ा भी ना हो पाया, मैं उनको देख करके खड़ा भी ना हो पाया और यहाँ न्याय कर दिया गया। स्वयं राम न्याय वाले बन करके आए। आज जहां वो ये लखनऊ की बात थी, आज जहां लखनऊ में किसी समय कचहरी होती थी, आज उस समय राम जी का भव्य मंदिर है। आज भी वे चरण पादुकाएं उस कचहरी में है और उस जज का नाम था हरि बाबू। हरि बाबू नाम का वो जज था। इसने कोर्ट छोड़ दिया, कुर्सी छोड़ दी, न्याय अन्याय सब छोड़ दिया और ये चला गया श्री धाम वृंदावन में, पागल बन गया। और कहते हैं ये वही हरि बाबू था जिसने वृंदावन के निधि वन में भगवान कृष्ण को रास करते हुए देखा था और जब इन्होंने रास करते हुए देखा ये पागल बन गए। और आज भी वृंदावन में मंदिर है पागल बाबा का मंदिर, ये वही हरि बाबू है।
जिनके कारण पागल बाबा वृंदावन में प्रसिद्ध हुए। ये वृंदावन में पागल बाबा कौन है? हरि बाबू में, जिन्होंने